मैरी कॉम, एक नाम जो पूरी दुनिया में हिंदुस्तानी महिलाओं के जज्बे, हिम्मत और हौसले की मिसाल है। मैरी कॉम अब कभी ओलंपिक के रिंग में नहीं उतरेंगी, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी महिला खिलाड़ी, महिला मुक्केबाज को ओलंपिक को अलविदा पंच की वजह से नहीं, बल्कि पंचों की वजह से कहना पड़ा। अब मैरी कॉम की हार की इनसाइड स्टोरी जानिए। ये वो लम्हा है जिसे 130 करोड़ हिंदुस्तानी कभी नहीं भूलेंगे। हम नहीं भूलेंगे कि रिंग में भारत की सबसे जाबाज बेटी मुकाबले में नहीं हारी, मुकाबले के इर्द गिर्द रचे गए नियमों से हारी। वो 5 में से उन 3 जजों से हारी हैं, जिन्होंने शायद पहले राउंड के बाद ही तय कर लिया था कि विजेता कौन होगा। आपको इस मुकाबले में हर राउंड के एक एक पॉइंट, एक एक पंच का हिसाब देंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए कि मुक्केबाजी में 6 बार दुनिया जीतने वाली मैरी कॉम ने क्या सवाल उठाए। लग रहा है कि ये सबसे वर्ल्ड ओलंपिक बहुत बेकार ऑर्गेनाइज है। पहले राउंड में कोलंबिया के मुक्केबाज वेलेंसिया का पलड़ा भारी था। ये राउंड उन्होंने अपने नाम भी किया, लेकिन दूसरे और तीसरे दौर में महिला मुक्केबाजी में 2.5 किलो के पंच वाली मैरी कॉम ने न सिर्फ जबरदस्त वापसी की, बल्कि वेलेंसिया को दोनों राउंड में हराया भी। इसके बाद सबको यही यकीन था कि मैरी कॉम मुकाबला जीत गई है। खुद मैरी कॉम को भी यही यकीन था। शॉकिंग हो रही हूँ और इतना अपसेट हो रही हूँ। मैं क्या बोलूँ, मैं ये क्या है, मेरा फाइट में इतना ऐसे डिसीजन ऐसे हो सकता है। अब देखिए मैरी कॉम के साथ खेल कहाँ हुआ। वो कैसे 2 राउंड जीतकर भी 3 राउंड के मुकाबले में हार गई। पहले जज ने वेलेंसिया को 30 और मैरी कॉम को 27 पॉइंट्स दिए। दूसरे जज ने वेलेंसिया को 29 और मैरी कॉम को 28 अंक दिए। तीसरे जज ने वेलेंसिया को 27 और मैरी कॉम को 30 अंक दिए। वहीं चौथे जज ने कोलंबियाई मुक्केबाज को 29 और मैरी कॉम को 28 अंक दिए। पांचवें और आखिरी जज ने वेलेंसिया को 28 और मैरी कॉम को 29 अंक दिए। 5 में से 3 जजों ने वेलेंसिया को विजेता माना, इसलिए वो 3-2 के फैसले से जीत गई। मैं क्या बोलूं, प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकती हूँ। और ये उन लोग पहले बोल दिया कि ये ओलंपिक कुछ प्रोटेस्ट नहीं चलेगा, कुछ नहीं होगा, डिसीजन चेंज नहीं होगा, और यदि बता दिया। और सिर्फ पता नहीं मेरे को, मैं सिर्फ मेरे ऊपर से ऐसे हो जाता है। बहुत कंपटीशन में भी, सिर्फ ये ओलंपिक वाला नहीं है, पिछला वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी ऐसे ही हो जाता है। इस बार टोक्यो ओलंपिक में मुक्केबाजी का आयोजन सवालों के घेरे में है, क्योंकि इसे अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ आयोजित नहीं कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने मुक्केबाजी संघ को भ्रष्टाचार और कथित कुशासन के लिए बैन किया है। ओलंपिक में मुक्केबाजी का आयोजन ओलंपिक संघ का टास्क फोर्स कर रहा है। खुद मैरी कॉम इस टास्क फोर्स में एशियाई ब्लॉक की प्रतिनिधि के तौर पर शामिल है। खुद मैरी कॉम ने टास्क फोर्स पर ही सवाल उठाए हैं, इसलिए मामला और गंभीर है और गड़बड़ी का भी संकेत मिल रहा है। मैं भी टास्क फोर्स की सदस्य हूँ। मैं साफ सुथरी प्रतियोगिता सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सुझाव भी दे रही थी और उनका सहयोग भी कर रही थी, लेकिन उन्होंने मेरे साथ क्या किया। महिला मुक्केबाजी के रिंग में सब कुछ हासिल करने वाली मैरी कॉम दुनिया की महानतम मुक्केबाज है। उनकी इस तरह की दुखद विदाई हमेशा फैंस के दिलों को सालती रहेगी। मैरी कॉम के साथ हुई इस नाइंसाफी को लेकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार जयदीप बसु, साथ ही हमारे साथ बॉक्सिंग एक्सपर्ट निखत जरीन भी हैं, जो बताएंगी मैच के टेक्निकल पॉइंट के बारे में। आप दोनों का स्वागत है नमस्ते भारत में। निखत, सबसे पहले आपके पास आते हुए, मैरी कॉम के आंसुओं के पीछे का जो दर्द था वो सिर्फ उन्होंने नहीं बल्कि हर भारतीय ने महसूस किया है। क्या आप हमें बता सकते हैं टेक्निकल पॉइंट्स के बारे में, आखिर हुआ क्या? जी, अगर देखा जाएगा तो 2 राउंड हमारे फेवर में था। सेकेंड एंड थर्ड राउंड हम जीते थे 2-3 से। तो फिर भी देखा जाएगा तो फर्स्ट राउंड हमारे फेवर में नहीं था। चारों जज ने इंग्रिड के कोलंबिया बॉक्सर के फेवर में दिया था। तो वो फर्स्ट राउंड ही डिसाइडिंग था। जब ओवरऑल जब टोटल स्कोर हम लोग ऐड करते हैं, काउंट करते, तो उसके बेसिस पे इंग्रिड के फेवर में 3 जज के पॉइंट ज्यादा थे।
और हमारे फेवर में 2 जज के पॉइंट्स हमें हमारे फेवर में दिया था, तो उस बेसिस पे इंग्रिड को स्प्लिट डिसीजन में बाउट दी गई है। तो अगर एक जज अगर हमारे फेवर में दे देता तो शायद ईदर वे भी हमारे फेवर में आ सकता था बाउट। तो इट वाज वेरी क्लोज बाउट। सेकेंड एंड थर्ड राउंड जीतने के बाद भी फर्स्ट राउंड के स्कोर की वजह से पूरा डिसीजन चेंज हो गया है। तो बहुत दुख हुआ। इवन मैं भी यही एक्सपेक्ट कर रही थी कि जब मैंने थर्ड राउंड एंड सेकेंड राउंड देखने के बाद मुझे भी लगा कि शायद ये बाउट हमारे फेवर में आ सकती है स्प्लिट डिसीजन में। बट जब डिसीजन अनाउंस हुआ तो इवन आई वाज शॉक कि आगे कोलंबियन बॉक्सर के फेवर में गया है। तो स्कोरिंग वाइज देखने से उसके फेवर में बाउट गई है। तो बहुत दुख की बात हुई है हमारे लिए कि हमारे इंडिया का एक मेडल चला गया है। बिल्कुल। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जयदीप बसु भी जुड़े हुए हैं। सर, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि मैरी कॉम को आपने भी सुना होगा, वो भावुक तो थी ही क्योंकि भावुक क्षण था। देश की मेडल की उम्मीदों को झटका लगा है, उनकी उम्मीदों को झटका लगा है, लेकिन उन्होंने एक बात ये भी कही कि ऐसा उनके साथ पहली बार नहीं हो रहा है। देखिए, ये मैरी कॉम ने क्या कही है वो तो बात की बात है, लेकिन ये जो इंसिडेंट है बहुत अनवांटेड है। ओलंपिक पे फील्ड में आप देखिए, आप कोई भी स्पोर्ट में जब जाते हो, या फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, हॉकी हो, मतलब आपको ये मान के आप अंदर जाते हो कि जज जो है या अंपायर जो है, रेफरी जो है, वो फाइनल है। तो अभी उस डिसीजन को आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। अब कोई चारा नहीं है। बाहर आके ऐसा कुछ बोलना जो कि स्पोर्ट को थोड़ा डिमीन कर सकते हैं, ये अच्छा चीज नहीं है। हमने देखा है 2014 में यही चीज हुआ था, जब सरिता देवी के साथ एशियन गेम्स में काफी कंट्रोवर्सी हुई थी, और फाइनली सरिता देवी आई थिंक बैंड फॉर अ ईयर और टू, आई डोंट रिमेंबर फॉर हाउ मेनी इयर्स एग्जैक्टली। तो ये जो इंडियन बॉक्सर्स हारने के बाद बार आके बाहर आके कुछ जजेस के ऊपर कुछ उंगली उठा रही हैं, ये मेरे ख्याल से ठीक बात नहीं है। और मैरी कॉम जी कह रही हैं कि पहली बार उनके साथ नहीं हुआ है, लेकिन मैरी कॉम जी ये भी हमको सोचना पड़ेगा कि मैरी कॉम हम इंडिया के नहीं, पूरा वर्ल्ड के सबसे डेकोरेटेड वुमेन बॉक्सर हैं। 6 बार वो वर्ल्ड चैंपियन हो चुकी है, 1 बार वो ओलंपिक मेडल जीत चुकी है। तो मेरे ख्याल से अगर उनके साथ ये बार हुआ है तो ये इतना मेडल्स, इतना प्राइजेस मेरे ख्याल में मैरी कॉम को नहीं आती। तो मुझे थोड़ा मतलब मानने में थोड़ा सा ये लग रहा है कि मैरी कॉम जो कह रही है वो मेरे ख्याल वो ज्यादा इमोशनल। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए जयदीप बसु जी, आपका भी, निखत जरीन आपका भी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।